नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। सियासी गर्मी और बयानों की बौछार। जी हां, चंडीगढ़ में बीजेपी ने कार्यक्रम आयोजित किया और कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई है सीएम नायब सिंह सैनी ने। इस दौरान मंच पर सीएम नायब सैनी और बीजेपी नेता किरण चौधरी के साथ ही श्रुति चौधरी भी मौजूद रही। एक रिपोर्ट आप देखिए। चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपनी पार्टी के विस्तार में जुटे हैं। इस बीच चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी नेता किरण चौधरी की अगुवाई में कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने चौधरी बंसीलाल का जिक्र करते हुए कहा कि बंसीलाल ने हरियाणा को एक नई दिशा दी है। सीएम ने कहा कि चौधरी साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला है कि चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा को विकास की एक नई दिशा दी और वो ऐसा व्यक्तित्व था जिसके मन में हरियाणा के हर व्यक्ति के लिए पीड़ा थी कि हमारा हरियाणा कैसे आगे बढ़े। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने देश में भ्रम की स्थिति पैदा की है। संविधान के नाम पर कांग्रेस गुमराह कर रही है। 370 को उसमें शामिल कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया कि आप नहीं कर सकते, परंतु सबसे पहले अगर छेड़छाड़ की गई तो वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। और दूसरा जो संविधान के अंदर छेड़छाड़ की गई उसको ध्यान नहीं है इस बात का। जब दूसरी बार छेड़छाड़ की गई, देश के अंदर जब इमरजेंसी लगाई गई, इमरजेंसी के अंदर इंदिरा गांधी ने धारा 39 इस संविधान के अंदर शामिल की गई। सियासी सरगर्मी के बीच बयानों की बौछार भी जारी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही एक दूसरे पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल में कौन से बड़े प्रोजेक्ट लेकर आई है। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के दोनों बड़े दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर सवाल खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। हुड्डा ने कहा, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर आ गया है। जवान, किसान, पहलवान का जिक्र करते हुए हुड्डा ने कहा, ये तीनों ही हरियाणा की पहचान है और बीजेपी सरकार में तीनों परेशान है। जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो स्टेट पर कैपिटा इनकम में, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में और कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नौकरी देने में, अपॉर्चुनिटी पैदा करने में पूरे देश में नंबर 1 था 2014 में। आज अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 है। हुड्डा ने आगामी विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कांग्रेस की जीत का दावा भी किया और कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। जहां तक दूसरा सवाल आपने कहा, मैं तो खुद कह रहा हूं, अब यही कहा था, जो हम कह रहे हैं वही करते जा रहे हैं। 9.5 साल तक तो किया कुछ नहीं। 3 महीने पहले कोई भी इनका घोषणा कोई यकीन नहीं कर रहा। लोगों का इनसे विश्वास उठ चुका है, ये कुछ कर ले। कांग्रेस की सरकार, लोगों ने मन बना लिया है 36 बरादरी ने हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाना है। खैर, बयानबाजी का सिलसिला जारी है, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता का ही होगा। देखने वाली बात होगी कि किसके बयानों का कितना असर विधानसभा चुनाव पर पड़ता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और इसी बयानबाजी को लेकर के और ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ समझा जाए इन तीखी बयानबाजी को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से सियासी गर्मी लगातार बढ़ रही है और बयानों की भी बौछार देखने को मिल रही है।
देखिए हितेंद्र, भले ही मौसम जो है वो देखिए खुशनुमा भी हुआ है, कई जगह हरियाणा में बारिश हुई है, लेकिन सियासी पारा जो है वो बढ़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार के बयान चल रहे हैं नेताओं के, उससे लगता है कि एक तरह से विधानसभा चुनाव जो है वो उसकी लड़ाई पूरी तरह से जोरों पर है, सरगर्म है, और इसी वजह से ही जो बयान इस प्रकार के सियासी बयान आ रहे हैं। पहले नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं सूबे के, और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास दूसरा पद जो प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का भी है। तो ऐसे में वे पूरा हमला जो बोलने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे विपक्ष पर। और साथ साथ देखिए पुराने जितने भी जो बातें संविधान के नाम पर, देखिए संसद में राजनीति गरमाई हुई है। संविधान की प्रति लेकर राहुल गांधी के साथ साथ तमाम विपक्ष के लोग संसद में पहुंचते हैं, लोकसभा में पहुंचते हैं। ठीक उसी पैटर्न पर सड़क पर भी जो है वो संविधान के नाम पर संग्राम को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और इसी कड़ी में नायब सिंह सैनी ने खुद आज देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे रूप में कहा कि जो खिलवाड़ करने का संविधान के साथ काम जो किया वो कांग्रेस ने किया। उन्होंने 370 को लेकर बाबा साहेब अंबेडकर की भी जो प्रसंग था उनका भी, उन बातों को भी जिक्र किया, और साथ साथ राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए। और इसी तरह से उन्होंने एक तरह से एक और भी महत्वपूर्ण बात कही, वो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल को लेकर है। ठीक इसी तरह की बात भी देखिए महेंद्रगढ़ पाली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को, रैली को संबोधित करने के लिए आए थे, तब भी उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल का गुणगान किया था और उनके संस्मरणों को साझा किया था। ठीक उसी तरह से ही आज उनको याद किया नायब सिंह सैनी ने भी। और किरण चौधरी के आ ही चुकी हैं, अब तो भारतीय जनता पार्टी का वो हिस्सा ही बन चुकी हैं। तो ऐसे में वे कांग्रेस पर भी आरोप लगाते हैं। कल भी उन्होंने पिता पुत्र की पार्टी कहकर संबोधित किया था कांग्रेस के लिए। आज उन तमाम बातों का जवाब देखिए पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी दिया है। उन्होंने भी कहा कि अगर वो बेटा पिता पुत्र की पार्टी कहते हैं तो वे भी गुरु चेला की पार्टी कह सकते हैं, लेकिन इन बातों का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से उन्होंने तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। देखिए ये हितेंद्र, यह आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो पूरी तरह से शुरू हो गया है, और हरियाणा में लोग इन बयानों के राजनीतिक तौर पर चटकारे ले रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाई है। उन्होंने कहा कि वे जो घोषणाएं कर रहे हैं वो घोषणाएं सरकार पहले ही पूरी कर रही है, तो अब वे जितनी भी घोषणाएं करेंगे वो अपनी मैनिफेस्टो जो उनका जारी होगा कांग्रेस की ओर से हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर, उसी मैनिफेस्टो में ही सारी घोषणाएं डालेंगे, पहले नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार जो है वो इस बारे में उनकी घोषणाएं पूरी कर रही हैं। तो देखने वाली बात है कि सरकार ने अब तक जो घोषणाएं पूरी की है, क्या वे कांग्रेस की घोषणाएं थी, या सरकार जो है वो सकारात्मक और लोक लुभावने रास्ते पर चल रही है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाए और लोकसभा चुनाव में जो कमियां रह गई थी, जिस वजह से उन्हें 5 सीटों की हार का सामना करना पड़ा, वो उसमें सुधार कर सके। जी हितेंद्र, बिल्कुल अमित, तो और ज्यादा भी बातचीत करेंगे, लेकिन जिस बात का जिक्र आपने किया है कि बापू बेटा वर्सेस गुरु चेला की जो बात अब सामने आ रही है, उस पर दर्शकों को पहले एक बार वो बयान सुनवा देते हैं। सीएम ने क्या कुछ कहा, पूर्व सीएम क्या कह रहे हैं और किरण चौधरी ने क्या कुछ कहा है, वो बयान एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। हरियाणा के अंदर 11 जगह चुनाव हुए, 10 लोकसभा 1 विधानसभा, 6 कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी ने जीते। और लोकसभा के चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेकर के वो परसेंटेज में भी रही है। हम बहुत समझदार लोग हो, ये इन्हें जो है आईना दिखाना है। जो बाबू बेटा भ्रष्ट हर तरीके से है या नहीं, बताओ, पूरी तरह से है या नहीं, इनको आईना दिखाना है। आज जो है बाबू बेटे के अलावा और तीसरा आदमी को ये जीण कौन दे भाई, कोई और इन्हें कौन नजर आवे। जानो ना तुम सारे के सारे एक एक जिले से जो आए हो, अपना यहाँ से संदेश लेकर जाओ कि इनका पर्दाफाश हमने करना है। जो कह रहे हैं आरोप की बात, पुरानी सरकार, मैं अब कहूँ कि गुरु चेले की सरकार तो मैंने दी, तो मैंने देंगे। मैं अपनी उपलब्धियां बता रहा हूँ, अपनी उपलब्धि बताएंगे, कौन सी विफलता बताए, मेरे खुशी होगी। निराधार आरोप लगाने को मैंने नहीं। अब ये जगह जगह दे रहे हैं पुराने जो उसका, जिसमें काबिल होती है वो आपका बेटा जब काबिल होगा तो अच्छा पत्रकार बन जाएगा, ना काबिल होगा तो कौन आगे जाने देगा। काबिलियत की बात है, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी की बात।
थोपा नहीं जा सकता, कोई परिवार के नाम पर कोई थोपा नहीं जा सकता है। अपॉर्चुनिटी होती है, लोगों में स्वीकार होता है। तो ये तो निराधार आरोप है इनका, ये विफल सरकार। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, ये बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है और क्योंकि अब चुनाव नजदीक हैं तो ऐसे में जो असली मुद्दे होते हैं, जो असल मुद्दे होते हैं जिन पर बात होनी चाहिए, वो पीछे छूट जाते हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर ज्यादा तेजी से शुरू हो जाता है। निश्चित रूप से हितेंद्र, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हरियाणा की राजनीति में बयानों के जो चटखारे लेते हैं लोग, जनता भी देखती है उन बयानों को, वो एक तरह से उसके लिए ये है मनोरंजन का साधन बन जाते हैं। कई बार इस तरह के बयान, कई बार ऐसे पुराने जो अगर देखें तो ऐसे बयान उठाकर तो कई बार लोगों ने उस पर चटकारे लिए हैं और तंज कसते हुए नेता एक दूसरे पर दिखाई देते हैं, कटाक्ष करते हुए दिखाई देते हैं, व्यंग भी कसते हैं, ऐसे कई रंग दिखाई देते हैं। तो लेकिन यह जो एक मुद्दा है, यह गंभीर मुद्दा है। देखिए, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उन्होंने भी आरोप लगाया और ठीक उसी पैटर्न पर ही किरण चौधरी अभी अभी भाजपा में शामिल हुई कांग्रेस छोड़कर, और अभी भी वे अगर देखा जाए तो वे कांग्रेस की एमएलए तो है ही, और वे लगातार पहले भी आरोप लगाती थी कि एक तरफा जो पार्टी चल रही है। और ठीक इसी तरह के ये आरोप जो है कांग्रेस में भी, अगर कुमारी शैलजा सिरसा से सांसद है, वे भी इसी तरह के आरोप लगाती हैं। यानी एक तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा न केवल घर में घिर जाते हैं इन आरोपों को, पिता पुत्र की पार्टी के आरोपों को लेकर, साथ साथ विपक्ष भी इस तरह के आरोप लगाता है और उन्होंने अपने तरफ से जवाब भी दिया। देखिए, उन्होंने कहा कि अगर बेटा काबिल है तो वो अपनी राह पकड़े हुए है, तो ऐसे में उन्होंने अपनी तरफ से सफाई भी रखी है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि सबसे अहम बात है कि इस तमाम जो आपने एक सवाल उठाया कि क्या मुद्दों की जो असल मुद्दे हैं वो छूट जाते हैं। देखिए, अभी भी हरियाणा में काफी समस्याएं हैं। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर नगर परिषदों में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तहसीलों में जो भ्रष्टाचार, उसको लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ा है। मुद्दे कई हैं, लेकिन वो जरूरी मुद्दे जो है वो बयानों के बीच दब जाते हैं और बयान आरोप प्रत्यारोप का दौर एक चलने लग जाता है। और यही एक हरियाणा की राजनीति में एक यह सिस्टम बना हुआ है कि बयान इस तरह के दे दो ताकि बयानों की ही राजनीति चलती रहे और जो असली मुद्दे हैं वे छुप जाए। इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से भी कहा गया है कि जो अब बातें होंगी, घोषणाएं होंगी, वे मैनिफेस्टो में डाली जाएंगी। लेकिन एक और भी बात है कि सरकार ने भी सकारात्मक रुख रखा हुआ है। कई मुद्दे जो उन्होंने जनता से जुड़े हुए थे उनमें सुधार किया है और सकारात्मक कदम बढ़ाए हैं। देखने वाली बात है कि इन सबके बीच में जनता किसकी ओर प्रभावित होती है, यह आने वाले भविष्य के गर्भ में है। लेकिन राजनीति का जो बयान और जो देने का दौर चला हुआ है वो देखिए चल ही रहा है। हितेंद्र, अभी तो 10 साल पूरे ही हो गए हैं लगभग, तो ऐसे में जो एंटी इनकम्बेंसी की बात सामने आती है वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आई लोकसभा चुनाव में। जिस तरह से आपने भी बताया था कल कि 46 सीटों पर, 46 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस आगे रही, तो वहीं 42 सीटों पर बीजेपी आगे रही। और ऐसे में अब जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, नायब सैनी सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, या जिस तरह की बातें कह करके कांग्रेस पर वो हमलावर हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करने की बात हो या संविधान को लेकर के जो बयानबाजी की जा रही है, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका लोकसभा चुनाव में ज्यादा असर रहा और अब उनको डैमेज कंट्रोल करके भारतीय जनता पार्टी पार पा सकेगी या बहुमत में आने की स्थिति में आने का प्रयास कर रही है सरकार? देखिए जिंदर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं और विधानसभा के चुनाव होते हैं वो उनके मुद्दे अलग अलग होते हैं। विधानसभा में लोकल जो एमएलए होता है उसकी भी जो कार्यशैली काफी निर्भर करती है, और दूसरी ओर जब लोकसभा का चुनाव होता है तो कई राष्ट्रीय मुद्दे उनके साथ जुड़ जाते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे भी उठ खड़े होते हैं। लेकिन जैसा कि अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपना बयान दे रहे थे, जब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि किसान जवान का जो एक पहलवान का मुद्दा हरियाणा में भी था और वो कई जगह देश में भी चला है, उसमें कोई दो राय नहीं, किसानों का मामला था। लेकिन देखिए अब जो सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, किसानों की बात करें, देखिए उनकी सम्मान निधि पहले से जारी है, एमएसपी बढ़ाया गया है। इसके अलावा एक ई टेंडरिंग का मसला था, सरपंच सरकार से नाराज थे लोकसभा चुनाव के दौरान, और अग्निवीर योजना की बात है उसको लेकर भी देखिए नाराजगी थी। हालांकि उसको लेकर अभी कोई बदलाव की कोई अभी तक खबरें नहीं आई है, लेकिन वो उतना मुद्दा प्रभावशाली विधानसभा के चुनाव में रहेगा या नहीं रहेगा यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बड़ा मसला, जैसे मैंने पहले चर्चा करते हुए कहा
कि 10 साल में देखिए यह एक नेचुरल बात है, एक जो कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बड़ा मैटर करता है और सरकार के विरोध में एक लहर उठ खड़ी होती है और संभवतः इसी लहर को भांपते हुए ही केंद्रीय जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, उसकी ओर से जो है बदलाव किया गया। मनोहर लाल को यहां से हटाकर केंद्र में भेजा गया और यहां नायब सिंह सैनी का चेहरा दिया गया। तो यह एक कोशिश थी कि जो सत्ता विरोधी लहर है उसको सत्ता समर्थन की लहर बनाया जाए और जो कहीं नुकसान हुआ है, चाहे वो जेजेपी की वजह से हुआ या किसी वजह से हुआ, उन तमाम मुद्दों से कुछ जो है उसमें सुधार किया जाए और यही कोशिश है। देखिए इसी के साथ साथ अब देखने की वाली बात है, जब से नायब सिंह सैनी की सरकार बनी है तब कौन सा ऐसा कदम जो उठाया गया है और कौन सी ऐसी घोषणाएं थी जो पहले से लागू की गई थी घोषणाएं, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जा सका था। तो ऐसे में वो घोषणाएं भी लागू की गई हैं और सुधार की ओर कदम बढ़ाए गए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि एक जो एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने की कोशिश की जा रही है, उसमें नायब सिंह सैनी के सामने भी चुनौती है, क्योंकि उनके पास दायित्व भी, मैंने जैसे पहले कहा कि प्रदेशाध्यक्ष का दायित्व भी है, मुख्यमंत्री भी है, तो दोहरे दायित्व के साथ वे लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं। तो वे कितनी इन चुनौतियों का सामना करते हुए बदलाव लाते हैं, क्योंकि देखिए मेरा भी मानना है और हो सकता है सियासत में जो जानकार लोग हैं उनका, तमाम लोगों का मानना होगा यह बात कि जो इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखने को मिली कि जिस वजह से बुरी तरह से बिल्कुल अमित, चलिए बहुत शुक्रिया आपका, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है इन विषयों को लेकर के जो सियासी बयानों की बौछार देखने को मिल रही है।